जय श्री राम। मेष राशि के जातकों, बृहस्पति देव अब वक्री से मार्गी होने वाले हैं। 11 मार्च 2026 को अब बृहस्पति लगभग दिसंबर 2026 तक के लिए वक्री से मार्गी रहेंगे। वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, ये सब ग्रह की अवस्थाएं हैं जो कि ब्रह्मांड में अधिकतम सूर्य ग्रह के कारण देखी जाती है। सूर्य ग्रह से दूरी होने के कारण बृहस्पति वक्री होता है। वो दूरी की जो लिमिटेशंस है, जब वो उसको क्रॉस कर जाता है तो वो मार्गी होता है। शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो फल देने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगवाते हैं, थोड़ी सी देरी भी करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा सा स्वभाव में धीमा होता है। अब बृहस्पति जो धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं आपके लिए, वो अब मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से। तीसरे घर में बृहस्पति आपके वर्तमान समय में चल रहे हैं। तीसरा घर जो कि टूर का, ट्रेवलिंग्स का, यात्राओं का, कम्युनिकेशंस का, सोशल मीडिया का होता है, तो किसी प्रकार की चीजों को सीखना सिखाना भी तीसरे घर से देखा जाता है। वहां पर बृहस्पति अब बुध की मिथुन राशि में है और ये एक वायु तत्व राशि है। यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है जो एजुकेशन या उससे रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं। या तो वो पढ़ रहे हैं, या वो हायर एजुकेशन में है, या वो पढ़ा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक होकर अपनी पूर्ण दृष्टि अब भाग्य स्थान को देंगे। यानी भाग्य स्थान बली हो रहा है, वो भी तीसरे घर से। यानी भाग्य के लिए किए गए प्रयास इस दौरान सफल होंगे। इस दौरान आप किसी प्रकार की टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा करते हैं, आपका सेल्स का काम है, आपका मार्केटिंग का काम है, आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी भी फील्ड से जुड़कर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब बृहस्पति की मार्गी अवस्था आपके कार्य को सफलता देती है। सातवें घर पर बृहस्पति की दृष्टि बताती है, अगर विवाह से संबंधित कोई बात रुकी हुई है, अटकी हुई है, या कोई प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो रही है, या विवाह की बात चलती है, रुक जाती है, तो ये बृहस्पति अब अपनी पूर्ण दृष्टि देकर उस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो ये स्थिति भाग्य के लिए भी बेहतर हुई, नौकरी या पद प्राप्ति इसके लिए भी अच्छी है। यही बृहस्पति की 11वें घर पर पूर्ण दृष्टि और 11वें घर का बृहस्पति कारक भी है। इसलिए बहुत बार कुछ लोगों के प्रमोशंस ड्यू हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं होते, तरक्की नहीं होती, पैसा नहीं आता, या पैसा खुल के नहीं आ रहा है, या बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। बहुत बार नौकरी में बदलाव या नौकरी में ट्रांसफर्स की फाइल्स रुक गई हैं, वो भी यहाँ ऐसी स्थिति में खुलती नजर आएंगी। यानी आमदनी की स्थितियां भी खुलेंगी और आपके फायदे से संबंधित स्थितियां भी बेहतर होंगी, और आपके करियर में प्रोग्रेस देने वाला ये बृहस्पति अब बनने वाला है। जय श्री राम।